हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित शर्मा आपके साथ जूलॉजी स्टार्ट करेंगे हम लोग 11th के ब्रिज कोर्स में। और स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातों पे जोर देना चाहूँगा यहाँ पे कि जूलॉजी का बेसिक्स की जब बात करेंगे हम लोग तो 11th इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फॉर द नीट सिलेबस। तो जब भी हम जूलॉजी का स्टार्टिंग में देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमको स्टार्ट करना है वो क्या है कि बेसिक्स जो हैं वो क्या हैं। और बेसिक्स का जो स्टार्टिंग होता है बेसिकली वो अगर हम लोग देखें तो स्टार्ट होता है पहले चैप्टर से, जिसको हम लोग बोलते हैं एनिमल किंगडम। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा देख लेंगे कि कितना क्या सिलेबस है हमारे जो है 11th में जो हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पर। तो पहला चैप्टर जो है हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है 11th में एनिमल किंगडम। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट फाइलम्स, इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, कॉर्डेट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में। यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स में कैसे हम इंडिविजुअल्स को रखेंगे, ये सारी चीजें कहां हम लोग देखेंगे एनिमल किंगडम में। दूसरा जो हमारा चैप्टर आता है एनिमल किंगडम के बाद में वो जो है वो कौन सा है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्या यहाँ पे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज कौन कौन से होते हैं, कुछ उनका बेसिक्स देखेंगे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यू के अलावा एक और जो है इसमें हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो कौन सा है, कॉकरोच। तो कॉकरोच भी हमको इसका मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और जितनी बाकी प्रोसेस हैं सारी चीजें हम लोगों को कॉकरोच की यहां पर पढ़ना है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तीसरा चैप्टर जो आता है वो थोड़ा बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जो है आपका चैप्टर है और उसका नाम है आपका बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के केस में अगर हम लोग देखें तो बायोमोलिक्यूल्स में हमें क्या पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के हमें बाद पढ़ना है प्रोटीन्स, देन फैट्स एंड आफ्टर दैट न्यूक्लिक एसिड। तो बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, उनके बारे में डिस्कस करना है हमें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड यहां पर 2 तरीके के हैं, एक आरएनए के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करना है हमको और दूसरा जो मेजर पोर्शन है वो हम कवर करेंगे डीएनए में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल चैप्टर है। दूसरा एक और यहां पर टॉपिक हमको देखने को मिलेगा, दैट इज द एंजाइम। तो एंजाइम्स से भी एक क्वेश्चन नीट में मोस्ट प्रोबेबली आता है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंजाइम्स, जो हमको बायोमोलिक्यूल में डिस्कस करना है। आगे हम लोग देखेंगे जो 4th चैप्टर है, या हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि यहां से जो है सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट होता है आपका और उसको हम लोग बोलते हैं एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी में हम जो चैप्टर्स हैं, सबसे पहला स्टार्टिंग में हम लोग देखेंगे डाइजेशन और उस चैप्टर का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एब्जॉर्प्शन में हमें क्या देखने को मिलेगा कि ह्यूमन बॉडी में बेसिकली एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ना है, इसमें हमको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एब्जॉर्प्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एब्जॉर्प्शन को हमको कैसे पढ़ना है, यहां पे ग्लैंड्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं, एनाटॉमी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, जीआईटी जिसको बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। दूसरा हम लोग देखेंगे एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो ये बायोमोलिक्यूल्स हैं आफ्टर द डाइजेशन
इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ये सारी डिस्कस करेंगे चीजें हम लोग इस पहले चैप्टर में जो एनिमल फिजियोलॉजी में कंसीडर किया गया है, दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, साथ में इसमें एडिशनली थोड़ा बहुत और हम लोग पढ़ते हैं, वो क्या है, यहां पर विटामिन और डिसऑर्डर्स, कुछ विटामिन और डिसऑर्डर्स जो हैं वो हमको पढ़ने पड़ते हैं यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एब्जॉर्प्शन में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके बाद में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद में दूसरा एक आपका चैप्टर है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी कि यहां पर हम लोग देखेंगे ब्रीदिंग और जो गैसियस एक्सचेंज है, गैसियस एक्सचेंज मींस बोले तो यहां पे ऑक्सीजन और CO2 इनके बीच में जो एक्सचेंज है बॉडी के अंदर, उसको हम लोग देखेंगे किसमें, ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज में या ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। तो यहां पे भी हमको क्या पढ़ना है, पहले तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा ओवरऑल व्यू देखना है हमें कि कैसे होता है, एनाटॉमी उसकी पढ़नी है। दूसरा हम लोग आगे देखेंगे तो इसका जो मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन का, ओके, ह्यूमंस के केस में, तो रेस्पिरेशन को भी हम लोग इसी में पढ़ेंगे, ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज में। उसके बाद कुछ थोड़े रिलेटेड यहाँ पर डिसऑर्डर्स होंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक से, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं, उसका जो पर्टिकुलर नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में जब हम लोग देखेंगे तो यहां पे हमें बॉडी फ्लूइड में क्या पढ़ना है, ब्लड पढ़ना है, लिम्फ पढ़ना है और सर्कुलेशन, यानी कि वो कैसे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। तो यहां पर जब हम लोग बात सर्कुलेटरी सिस्टम के करेंगे तो अभी बेसिक्स में मैं बताऊंगा कि यहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग देखेंगे कैसा होगा, या तो ओपन टाइप का होगा या तो कैसा होगा, क्लोज टाइप का होगा। यानी कि ओपन या क्लोज टाइप में से हम लोग किस किस इंडिविजुअल में किस तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है उसको डिस्कस करेंगे ओपन एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में। ओपन और क्लोज में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, क्लोज की जब बात करते हैं हम लोग तो क्लोज में क्या है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, लेकिन ओपन में ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इसमें जो हमको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट से जितनी भी रिलेटेड जो आपकी एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है या आपका जो है डिसऑर्डर्स हैं, वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। नेक्स्ट इसके बाद जो चैप्टर आता है नेक्स्ट चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इसमें हमें क्या देखना है, इसमें बेसिकली हम लोग देखेंगे कि जो किडनी है उससे रिलेटेड बातें हमको पढ़नी, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड बातें हमको डिस्कस करनी है। दैट मींस कैसे हम बॉडी से जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनको बॉडी से बाहर कैसे निकालते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे किसमें, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। या हम लोग बेसिकली छोटी सी बात अगर बोलें तो दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हम लोग देखेंगे लोअर इंडिविजुअल से लेकर हायर इंडिविजुअल तक किस तरीके से उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते हैं वो बॉडी से एलिमिनेट किए जाते हैं, क्योंकि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स अगर एलिमिनेट नहीं करेंगे तो वो तो टॉक्सिक होते हैं, बॉडी को हार्म करेंगे। ओके, तो वो सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो इसमें हमें किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ना होगा, नेफ्रॉन वगैरह का पार्ट देखेंगे कैसा होता है। दूसरा हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेफ्रॉन के बाद में उनका मैकेनिज्म क्या है, कैसे नेफ्रॉन जो है पर्टिकुलर जो आपका ब्लड है उसको कैसे जो है फिल्टर कर रहा है,
कैसे उस इम्प्योर ब्लड को प्योर कर रहा है। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। और इसका लास्ट में हम लोग देखेंगे, जो बिल्कुल लास्ट में जो लास्ट टॉपिक होगा वो क्या है, डायलिसिस। तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से डायलिसिस के थ्रू जो है वहां पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जब किडनी काम करना बंद कर देती हैं तो उसको हम कैसे डायलिसिस के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ओके, तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में जब हम लोग देखेंगे, यहां पर हमको डिस्कस क्या करना होगा, पहली बात मसल्स के बारे में पढ़ना होगा, मसल्स कैसी कैसी होती हैं बॉडी के अंदर हमारे। दूसरी जो बात होती है वो हमें पढ़ना पड़ेगा स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि बॉडी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, कैसे हमारी बॉडी जो है एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर बिल्ड करती है, वो किसके बिहाफ पे बिल्ड करती है, ड्यू टू आवर स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, दैट मीन्स कि हमको क्या पढ़ना है, बोन्स का स्ट्रक्चर पढ़ना है, कैसी कैसी बोन्स हैं बॉडी में, किस जगह पे कौन सी बोन प्रेजेंट होगी, ये सारी चीजें हम लोग इस पार्टिकुलर जो है चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लोकोमोशन और मूवमेंट में। दूसरा इसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जैसे पहले की तरह हम लोग डिसऑर्डर पढ़ रहे थे, वैसे यहां पर भी कुछ डिसऑर्डर्स हम लोग देखेंगे जो हम लोग पढ़ेंगे कहां पर, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। ओके, नेक्स्ट जो चैप्टर आता है इसके बाद में, लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बाद में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये दोनों जो चैप्टर लास्ट के हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हम क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे यहां पे कि ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूरॉन्स के बारे में। ओके, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो कितने तरीके का होता है। ओके, और दो और इसमें प्लस जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक तो हमको आई पढ़ना है और दूसरा टॉपिक है ईयर। ओके, तो दो टॉपिक हैं आई और ईयर। तो बड़ा चैप्टर है ये, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पूरा बॉडी का जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। उसके अलावा आई और ईयर दो अलग अलग टॉपिक हैं जो मेजर टॉपिक हैं। तो सिलेबस बहुत सारा है, लेकिन हमको आराम आराम से और बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 11th जो होता है वो एक्चुअल में फंडामेंटल बिल्ड करता है, बेस बिल्ड करता है किसी भी स्टूडेंट्स का नीट के लिए। दूसरा हम लोग देखेंगे जो लास्ट टॉपिक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका नाम है आपका केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। तो केमिकल कंट्रोल और इंटीग्रेशन में हमें क्या डिस्कस करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है यहां पे वो है इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो स्टूडेंट्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा। जैसे कि पहला जो है मास्टर ग्लैंड बोलते हो, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड है ना, पैराथायराइड ग्लैंड। उसके बाद हम लोग देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड। तो ये बहुत सारे जो ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन में। इन इंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन क्या हैं उनको हमें पढ़ना है। सिक्रीशन इंडोक्राइन ग्लैंड्स के क्या होते हैं, दे बेसिकली रिलीजेस द हार्मोन्स। ओके, उसके बाद हमें इसी में पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, यानी कि जो हार्मोन्स होते हैं वो सेल के
पास जाके कैसे एक्शन करते हैं, कैसे उस पर्टिकुलर सेल को एक्टिवेट कराते हैं पर्टिकुलर रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए। तो वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन में। तो फिर से मैं एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूं दोस्तों आपको। पहला हमने स्टार्ट किया, जो बड़े चैप्टर हैं बहुत, एनिमल किंगडम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एनिमल किंगडम में हम लोग पढ़ेंगे एनिमल्स का क्या है, कैसे है, उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, किस बिहाफ पे किया गया है। तो स्टार्टिंग से लेके सेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल तक कैसे उनका फॉर्मेशन हुआ, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम एनिमल किंगडम में। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज, है ना, मसल्स टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो ये सारी चीजें हम लोग कहां पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। उसके साथ साथ कहां पढ़ना, क्या पढ़ना है हमको, कॉकरोच पढ़ना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में बेसिकली कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड। और उसके साथ में एक और एडिशनल टॉपिक लगा हुआ है, दैट इज द एंजाइम। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनिमल फिजियोलॉजी स्टार्ट होगा आपका दूसरा, ये एक पोर्शन। उसके बाद ये दूसरा मेजर पोर्शन है जिसको कवर करते हैं हम लोग एनिमल फिजियोलॉजी में या ह्यूमन फिजियोलॉजी में। डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड दियर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और लास्ट वन इज द केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से हम लोग ये धीरे धीरे चीजों को डिस्कस करेंगे। जब भी आप लोग क्लासरूम में आओगे वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से। तो अभी कुछ बेसिक्स मैं बता देता हूं आप लोगों को कि जूलॉजी में पहला जो चैप्टर है एनिमल किंगडम, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनिमल किंगडम में क्या क्या उसके बेसिक्स हैं। और एनिमल किंगडम पढ़ने के बाद ही हम लोग आगे मूव कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो जब हमें एनिमल्स के बारे में पता होगा तभी हम लोग डिस्कस कर पाएंगे कि किस तरीके का टिश्यू किस पर्टिकुलर पोजीशंस में प्रेजेंट होता है या बॉडी के किस पर्टिकुलर प्लेस पे सिचुएटेड होता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करनी है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द एनिमल किंगडम। ओके, एनिमल किंगडम में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है, सबसे पहले यहां पे हमको फाइलम पता होने चाहिए कि कौन कौन से फाइलम हैं एनिमल किंगडम में जो हमको आगे जाके पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो फाइलम है एनिमल किंगडम में वो कौन सा है आपका, पोरीफेरा। ओके, दूसरा जो है उसके बाद में पोरीफेरंस के बाद में सिलेंट्रेटा। तीसरा जो फाइलम है वो हमको डिस्कस करना, छोटा फाइलम है, माइनर फाइलम एक तरीके से, टीनोफोरा। उसके बाद टीनोफोरंस के बाद प्लैटीहेल्मिन्थ्स। नेक्स्ट एस्केहेल्मिन्थ्स एंड नेक्स्ट एनेलिडा। नेक्स्ट आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट मोलस्का। and after that Echinodermata। और लास्ट फाइलम जो है वो है हमारा दैट इज द कॉर्डेटा। ओके, तो कुछ बेसिक्स इनके बारे में। सबसे पहले पोरीफेरंस, जैसा कि इसके नाम से इनको पता चल रहा है, पोरी मतलब पोर्स, यानी कि ऐसे इंडिविजुअल जिनकी बॉडी पे क्या हो, प्रेजेंस ऑफ पोर्स। तो पोर बियरिंग एनिमल्स जो होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर द पोरीफेरंस। तो दो तरीके के पोर्स होते हैं पोरीफेरंस में, उनको हम लोग बोलते हैं ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम। ओके,
तो ऑस्टिया जो होता है उससे वाटर क्या होगा, बॉडी के अंदर आएगा और ऑस्कुलम के थ्रू बॉडी के बाहर चला जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, वाटर का इन एंड आउट, यानी कि बॉडी के अंदर जो वाटर आना है वो किसके थ्रू आएगा, एक ऐसी ओपनिंग है बॉडी के अंदर जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑस्टिया। दूसरा जो ओपनिंग है ऑस्कुलम, उसके थ्रू क्या होगा, बॉडी के थ्रू पानी आया और वो पानी कहां चला जाएगा, यूज होने के बाद ऑस्कुलम के थ्रू आउटसाइड द बॉडी रिलीज किया जाएगा। तो पोरीफेरेंस का ऑन द बेसिस ऑफ पोर्स हम लोग बात करेंगे, दे आर नोन एज द पोरीफेरेंस, और पहले इंडिविजुअल्स हैं एनिमल किंगडम के ये। दूसरी बात क्या है, इनकी बॉडी के ऊपर स्केलेटल सिस्टम भी प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोस्केलेटल सिस्टम। और एक्सोस्केलेटल सिस्टम में हमको देखने को क्या मिलेगा, यहां पर देयर इज द प्रेजेंस ऑफ स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स मतलब स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर होंगे जो उनकी बॉडी पर प्रेजेंट होंगे। तो अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी बस हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन नेम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सिलेंट्रेटा या इसका दूसरा जो बेटा नाम है वो कौन सा है, निडेरिया। ओके, तो सिलेंट्रेट्स या निडेरिया जो हैं, ये इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा सिलेंट्रेट्स, तो सिलेंट्रेट्स का नाम अगर हम लोग देखें यहां पर, या निडेरिया का देखें, तो यहां पर एक सेल्स होती हैं स्पेसिफिक टाइप की जिनको हम लोग बोलते हैं नीडोब्लास्ट सेल्स। ओके, तो नीडोब्लास्ट सेल्स जो होंगी उनकी बेसिस पे हम लोग क्या बोलेंगे, इसको निडेरिया बोलेंगे। या इनके पास एक कैविटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेंट्रॉन। सिलेंट्रॉन मींस कैविटी, तो थोड़ा कैविटी भी इनके पास होती है। तो नीडोब्लास्ट जो होता है वो हेल्प करता है किसमें, इनको डिफेंस में, यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो उनके एनिमीज के अगेंस्ट काम करता है, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो रिलीज करता है, और उसी नीडोब्लास्ट सेल्स के बिहाफ पे हम लोग बोलते हैं निडेरियंस या सिलेंट्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिलेंट्रॉन, जो क्या है, एक कैविटी है। टीनोफोरंस के केस में हम लोग बात करें, टीनोफोरंस जो हैं उनमें कॉम्ब जेली लाइक इंडिविजुअल्स होंगे या एनिमल्स होंगे, और ये सारे इंडिविजुअल्स कैसे हैं, दे आर द मराइन। ओके, तो ये सारे इंडिविजुअल्स मराइन हैं, चाहे एक आधे एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम पोरीफेरेंस, सिलेंट्रेट्स एंड टीनोफोर्स तीनों कैसे हैं, मराइन इंडिविजुअल्स हैं। तो ये कॉम्ब लाइक जेली जो होंगी इनको हम लोग बोलते हैं, कॉम्ब लाइक जेली लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या होते हैं, टीनोफोरंस होते हैं। फाइलम टीनोफोरा है, और इसको हम लोग देखें तो एक माइनर फाइला होता है, उसमें हम लोग इसको रखते हैं। प्लैटी हेलमेंट्स की बात करते हैं। प्लैटी मीन्स होता है फ्लैट। ओके, क्या होता है, फ्लैट, और हेलमेंथ मीन्स वर्म। तो ऐसे इंडिविजुअल जो कैसे हों, फ्लैट हों। और फ्लैट का मतलब क्या है, देखो ये जैसे पेन है, सामने जो दिख रहा है आपको दैट इज द वेंट्रल साइड, बैक साइड में जो होगा वो क्या होगा, दैट इज द डॉर्सल साइड। तो ये इंडिविजुअल जो है वो कैसे हैं, डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड या फ्लैटेड। तो डॉर्सो वेंट्रल कंप्रेस्ड का मतलब क्या है, ये हमने क्या किया, मान लो ये आपका है, ये कोई प्लैटी हेलमेंट्स है, हमने प्रेस किया इसको, ये इसका डॉर्सल पीछे वाला साइड हो गया, ये इसका वेंट्रल साइड है। हमने क्या किया, या नेचर ने क्या किया, इसको प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। तो आगे जो हमको सामने दिखेगा वो क्या है, दैट इज द वेंट्रल साइड। जो पीछे दिखेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द डॉर्सल साइड। ओके, तो फ्लैट वर्म बोल देंगे इसको हम। एसके हेलमेंट्स, एसके मतलब होता है राउंड, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राउंडेड वर्म। ओके, तो ये डॉर्सोवेंट्री फ्लैट नहीं होते, ये राउंडेड होते हैं। इनका जो सेक्शन होगा वो सर्कुलर होगा, अगर कट करें हम इस तरीके से होगा, अगर कट करें तो सर्कुलर टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और दोनों को मिला के हम लोग देखें अगर इनको और इनको, तो इनको हम लोग बोल देते हैं हेलमेंट्स। तो हेलमेंट्स में दो फाइलम आएंगे, पहला प्लैटी हेलमेंट्स, दूसरा एसके हेलमेंट्स। ओके, नेक्स्ट एनेलिडा। एनेलिड्स जो थे उनके केस में हम लोग देखेंगे तो दे आर सेगमेंटेड इंडिविजुअल। ओके, यानी कि इनका बॉडी जो होगा वो कैसा होगा, सेगमेंटेड बॉडी होगा। सेगमेंटेड मतलब जो, जैसे मान लो अर्थवर्म आप लोगों ने देखा होगा, तो उसका बॉडी अगर हम लोग एनालाइज करें तो उसमें छोटे छोटे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं,
और उस तरीके के सेगमेंट्स को हम लोग बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या बोलेंगे? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो मेटामेरिक सेगमेंटेड जो इंडिविजुअल होंगे वो हम लोग सब किसमें रखेंगे? एनेलिडा के केस में। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हम लोग किसकी बात कर रहे थे? अर्थवर्म की। आप लोग फैमिलियर भी होगे, देखा भी होगा अर्थवर्म। ओके, नेक्स्ट आर्थ्रोपोडा। आर्थो मींस होता है जॉइंटेड, पोडा मींस अपेंडेजेस। तो ऐसे इंडिविजुअल जिनमें क्या हो? जॉइंटेड अपेंडेजेस, तो उनको हम लोग बोलेंगे आर्थ्रोपोड्स। और इनके एग्जाम्पल्स में हम लोग देखेंगे, यहां पर इनका एग्जाम्पल एक हम लोग देखें अगर, तो इनका एग्जाम्पल क्या होगा? बहुत सारे जितने इंसेक्ट्स हैं आप लोग देखते हो वो क्या हैं? आर्थ्रोपोड्स हैं। ओके, कुछ भी देख लो आप, चाहे कॉकरोच की बात कर लो, चाहे हनी बी की बात कर लो, ओके, चाहे मक्खी की बात कर लो, हाउस फ्लाई की बात कर लो। मोलस्का के केस में देखते हैं हम लोग, मोलस्का वाले जो इंडिविजुअल होते हैं ये बहुत ही स्लगिश इंडिविजुअल्स होते हैं। ओके, और इनको मोलस्का नाम हमने क्यों दिया? क्योंकि ये क्या है? स्लगिश इंडिविजुअल। स्लगिश मींस बहुत धीरे धीरे चलने वाले, हमेशा सुस्त रहने वाले, आलसी प्रवृत्ति के लोग, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? मोलस्कन्स। ओके, तो ये कैसे थे? स्मूथ बॉडी एंड, या और हम लोग बोल सकते हैं कवर्ड बाई शेल। तो इनके ऊपर एक शेल होता है, वो उसको स्मूथ बॉडी को कवर करके रहता है। या नॉर्मली इनको हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर द स्लगिश इंडिविजुअल्स या स्लगिश एनिमल्स। ओके, तो ये हमको देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इनका अगर एक एग्जांपल हम लोग देखें, इनका एग्जांपल क्या है? पाइला स्नेल जिसको बोलते हैं, घोंगा बोलते हैं जिसको, है ना? क्लियर है? उसके बाद हम लोग आते हैं इकाइनोडर्मेटा में। इकाइनोडर्मेट्स के केस में अगर देखें, इकाइनो मतलब होता है आपका कुछ स्किनी पार्ट हो, ऊपर कुछ हार्ड कवरिंग लाइक स्ट्रक्चर हो, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्किन्ड एनिमल्स। ओके, इसके एग्जाम्पल्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है आपका कौन सा? स्टारफिश, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। कौन सा? स्टारफिश। तो स्टारफिश आप लोगों ने देखा होगा, स्टारफिश में 5 आर्म होते हैं, पेंटामेरिक होता है, ऐसे इस तरीके से अक्सर बुक्स में आपने देखा होगा, एक तरीके का डायग्राम बना रहता है। और इनको हम लोग किसमें रखते हैं? इकाइनोडर्मेट्स में। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं कॉर्डेटा में। तो कॉर्डेटा में हम लोग देखेंगे, कॉर्डेटा का बेसिक फीचर क्या है? ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके पास क्या हो? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो यहां पर क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। यहां देख लेते हैं हम लोग, कॉर्डेटा की बात करेंगे तो कॉर्डेटा में हम लोग क्या देखेंगे? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ओके, और इस नोटोकॉर्ड की वजह से ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसको कॉर्डेट्स बोलते हैं। कॉर्डेट्स में कुछ कुछ बुक्स में, पुरानी बुक्स में हम लोग देखेंगे हेमी कॉर्डेट्स को भी इंक्लूड किया जाता था, लेकिन एनसीईआरटी में आपके ऐसा नहीं है। तो जो हेमी कॉर्डेट्स हैं उनको अगर हम लोग देखें, कॉर्डेट्स और इकाइनोडर्म्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। तो इनको हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर क्या होगा आपका? हेमी कॉर्डेट्स, हेमी कॉर्डेट्स, और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या होगा आपका नेक्स्ट फाइलम, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? कॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेट्स को हम लोग यहां एनसीईआरटी में अलग पढ़ते हैं। तो हेमिकॉर्डेट्स का आपने एग्जांपल पढ़ा होगा। हेमिकॉर्डेट्स मतलब हेमी मींस हाफ, कॉर्डेट्स मतलब नोटोकॉर्ड, यानी कि ऐसे इंडिविजुअल जिनमें पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है किसके? कॉर्डेट्स के, लेकिन कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट फीचर देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से हम उनको क्या बोल रहे हैं? हेमिकॉर्डेट्स बोल रहे हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल है बैलेनोग्लॉसिस। क्या एग्जाम्पल है? बैलेनोग्लॉसिस। जगह नहीं, इधर मैं लिख रहा हूं बैलेनोग्लॉसिस। ओके, तो धीरे धीरे आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो हेमिकॉर्डेट्स होगा, उसके बाद कॉर्डेट्स हो गया, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो यहां पर इनके कॉर्डेट्स में अगर हम लोग देखें, इनमें क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, तो हम लोग देखेंगे पाइसेस आती हैं, पाइसेस मतलब फिशेस। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहां पर एम्फीबियन। उसके बाद हम लोग देखेंगे एम्फीबियंस के बाद में कौन आएगा यहां पर? रेप्टाइल्स।
और रेप्टाइल्स के बाद हम लोग कौन देखेंगे, कौन आएगा रेप्टाइल्स के बाद, बर्ड्स एंड आफ्टर दैट मैमल्स। ओके, तो कुल मिला के अगर हम लोग देखें, ये 4 जो क्लासेस हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, 4 क्लासेस कौन कौन सी हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, इनको हम लोग रखते हैं टेट्रापोडा में। किसमें रखेंगे, टेट्रापोडा में। पाइसिस एक अलग तरीके के इंडिविजुअल हैं, उनमें 4 पैर जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। टेट्रापोडा मींस क्या है, 4, टेट्रा मींस 4, पोडा मींस फीट, तो 4 फीट जिनके पास हैं उनको हम किसमें रखेंगे, एक सुपर क्लास है या सुपर ग्रुप है, उसको हम लोग बोलेंगे टेट्रापोडा, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ओके, इनके भी बेसिकली हम लोग देखें कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं, उनके बिहाफ पे इनको हम लोग अलग अलग डिवाइड करते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, इतना आप लोग तैयार करोगे, एक कॉपी में नोट करोगे, और इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे फाइलम पोरीफेरा से। ठीक है, दूसरा यहां पे कुछ एग्जांपल्स मैं इनके भी बताया दे रहा हूं, जैसे पोरीफेरेंस के केस में अगर एग्जांपल्स की बात करें, आगे भी डिस्कस करेंगे। यहां पर स्पॉन्जेस आते हैं, इनका एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्पॉन्जेस। ओके, अलग अलग तरीके के अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। निडेरिया या टीनोफोरंस, इसमें अगर एग्जांपल हम लोग देखें तो इनका एग्जांपल क्या होगा, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ ओबिलिया। ओके, कुछ नाम है आप लोगों ने शायद सुने नहीं होंगे, लेकिन आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। ओबिलिया या आपका और भी कई सारे जो है इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे एक कॉमन एग्जांपल होता है इसका हाइड्रा, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, हाइड्रा भी इसी में आता है। टीनोफोरंस, इसमें कॉम्ब जेली लाइक स्ट्रक्चर्स वाले एनिमल्स होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं रोटीफेरेंस। ओके, या प्लेटीहेल्मिन्थ्स में हम लोग देखेंगे, आप लोगों ने एग्जांपल पढ़ा होगा प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, जैसे आपने पढ़ा होगा टीनिया सोलियम, या इसका कॉमन नेम क्या है जो है टेप वर्म, क्या बोलते हैं इसको, टेप वर्म। सब आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। एस्के एलिमेंट्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा एस्कैरिस, इसका एग्जांपल आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, एस्कैरिस। ओके, निमेटोड्स भी बोलते हैं इसको, दूसरा नाम क्या हो सकता है इनका, निमेटोड्स। एनेलिड्स एग्जांपल मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था। यहां आर्थ्रोपोड्स, जॉइंटेड अपेंडेजेस, कॉकरोच। ओके, मोलस्का में आपका पाइला, इकायोडर्मेट्स में स्टारफिश, हेमिकॉर्डेट्स में बैलेनोग्लॉसेस एग्जांपल होगा एक, और उसके बाद हम लोग कॉर्डेट्स में आएंगे। कॉर्डेट्स में आपको पता है पाइसेस, फिशेस कौन कौन सी हैं, बहुत सारी, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ओके, तो इतना तैयार कर लिया आप लोग। अगली क्लास में हम लोग नए जो है पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, पोरीफेरा से। तो वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि पोरीफेरेंस के क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं और क्या क्या उनके कैरेक्टर्स के बिहाफ पे हम उनको कैसे क्लासिफाई करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे पोरीफेरेंस में। ओके, थैंक यू।